नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य एक बार फिर से आप सबका एनकेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। फ्रेंड्स, यह जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, इससे पहले हम जो है 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो देख लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके जीएस पढ़ने का यूट्यूब इतिहास का सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का मिलता है। फ्रेंड्स, ये जो तरीका अपना रहे हैं आप लोग, अगर ऐसे ही पढ़ते रहे तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके कोई भी प्रश्न गलत होने के चांस नहीं रहेंगे और पूरे के पूरे प्रश्न जो है आपको परीक्षा में सही तरीके से कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समता का अधिकार। किससे संबंधित है? समता का अधिकार से। अब हम जो है मौलिक अधिकार से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकार कुल कितने हैं, तो कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद तुम्हारा 14 से लेकर 18 तक है। कहाँ से? 14 से 18 तक। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। यह कहाँ से कहाँ तक है? यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। कहाँ तक? 19 से 22 तक। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। अनुच्छेद 23-24 तक। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह कहाँ से कहाँ तक है? यह अनुच्छेद 29 से 30 तक है। कहाँ तक? 29 से 30 तक। और एक है तुम्हारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है? यह तुम्हारा केवल अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जितने भी महत्वपूर्ण दिवस बन सकते हैं उन सब का डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है 1 मई को। इस दिन मनाया जाता है गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। किसका किसका? गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस, क्योंकि 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी, गुजरात और महाराष्ट्र की। अगला है 1 मई को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कौन सा दिवस? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई को अगर आपसे पूछ ले तो 7 मई को मनाया जाता है एथलेटिक्स दिवस। कौन सा दिवस? एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ ले 2024 में इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है वर्ल्ड माइल चैलेंज। क्या थीम है? वर्ल्ड माइल चैलेंज। अगर आपसे पूछ ले कि 7 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस है, तो तुम्हारा BRO का स्थापना दिवस। कौन सा दिवस? BRO का स्थापना दिवस। अगर पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। कब हुई थी? 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। कौन सा दिवस? विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। ये इसकी थीम हो जाएगी। अगला है, अगर आपसे पूछ ले 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगर आपसे पूछ ले 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अगर आपसे पूछ ले 20 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 20 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अगर आपसे पूछ ले 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अगर आपसे पूछ ले 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। कौन सा दिवस? विश्व कछुआ दिवस। अगर आपसे पूछ ले 28 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 28 मई को मनाया जाता है विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हैंगर डे। अगर आपसे पूछ ले 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है,
तो 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कौन सा दिवस? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगर आपसे पूछ ले 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है माता पिता का वैश्विक दिवस। माता पिता का वैश्विक दिवस। अगर आपसे पूछ ले 1 जून को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस 1 जून को नहीं, इसको जो है 3 जून कर लो, 3 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। कौन सा दिवस? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। कौन सा दिवस? विश्व महासागर दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस। कौन सा दिवस? बाल श्रम निषेध दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। कौन सा दिवस? विश्व रक्तदाता दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। कौन सा दिवस? विश्व शरणार्थी दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। कौन सा दिवस? विश्व मानवतावादी दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 23 जून को एक दिवस और मनाया जाता है, कौन सा है, तो है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? किसमें? पालक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड जो तुम्हारा होता है, यह पालक में मौजूद होता है। अगर आपसे पूछ ले लैक्टिक एसिड, तो यह तुम्हारा दूध में होता है। किसमें होता है? दूध में। अगर सिट्रिक पूछ ले, तो तुम्हारा सिरका में होता है। सिट्रिक एसिड अगर पूछ ले, तो तुम्हारा नींबू में होता है। किसमें होता है? नींबू में। अगर एसिटिक एसिड पूछ ले, तो यह तुम्हारा होता है सिरका में। इसमें होता है सिरका में। अब जो है कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर पूछ ले सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो तुम्हारा होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। अगर संतरा पूछ ले, तो संतरा में होता है तुम्हारा सिट्रिक अम्ल। अगर पूछ ले कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। अगर पूछ ले कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और जो तुम्हारा ऑक्जेलिक अम्ल होता है, यह पालक में भी होता है। अगर पूछ ले नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। अगर पूछ ले चींटी का जो डंक होता है, जो आपका डंक मारती है, काटती है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? उसमें होता है फार्मिक अम्ल। इस फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि निटल का डंक जो होता है, इसमें कौन सा है? निटल एक पौधा होता है तुम्हारा, उसके अगर कांटे होते हैं पत्तियों पर, अगर वो लग जाए, तो उसपे तुम्हारा जो है मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। हल्की सी जलन होने लगती है। अगर पूछ ले कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो सेब में होता है मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। अगर पूछ ले आपसे कि घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो घास में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। ये क्वेश्चन जितने भी हैं तुम्हारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो है यहाँ से आपको जितने भी प्रश्न अच्छे लगे वो सब नोट कर लो। अगला है, अगर पूछ ले कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल। अगर आपसे पूछ ले अमरूद, जो अमरूद होता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। अब जो है यहाँ पर भारत के जितने भी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं, उनके मुख्यालय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसका जो है इसी इसी को इसरो कहते हैं। क्या क्या है? इसरो। इसरो। अगर इसकी स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसकी जो है स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगर आपसे पूछ ले कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा तिरुवनंतपुरम, केरल में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगर आपसे पूछ ले
इसरो पर्पल कॉम्प्लेक्स सेंटर कहाँ पर है? तो तुम्हारा महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। कहाँ पर है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है? तो तुम्हारा अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। अगर आपसे पूछ ले कि सेमी कंडक्टर लैब कहाँ पर है? तो तुम्हारा चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो तुम्हारी तिरुपति आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क कहाँ पर है? तो तुम्हारा बेंगलुरु कर्नाटक में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला है, अगर आपसे पूछ ले इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह कहाँ पर है? तो तुम्हारा तिरुवनंतपुरम केरल में। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम केरल में। अगर आपसे पूछ ले थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम कहाँ पर है? तो तुम्हारा थुम्बा केरल में है। कहाँ पर है? थुम्बा केरल में है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। कहाँ का त्योहार है यह? तमिलनाडु का। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के प्रमुख त्योहार और मेले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ से आपके जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं सब प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। पहला है खीर भवानी मेला। कौन सा मेला? खीर भवानी मेला। कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। अगला है सिंधु दर्शन मेला। कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। अगला है नुआखाई त्योहार। कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। ये जो तुम्हारे जब धान की फसल कटती है तो नए चावल जो है वही बना के खीर बनाई के खाई जाती है, तभी उस इसमें मनाया जाता है नुआखाई त्योहार। अगला है खर्ची पूजा त्योहार। कहाँ पर मनाया जाता है? त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा में। अगला त्योहार है लाई हरोबा त्योहार। कहाँ पर है? ये भी तुम्हारा त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला त्योहार है चापचर कूट। यह तुम्हारा कहाँ पर मनाया जाता है? मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में। अगला है पक्के या फिर पक्का हार्नबिल महोत्सव। यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगर केवल हार्नबिल पूछेगा आपसे तो आपको बताना है नागालैंड। क्या बताना है? नागालैंड। नेक्स्ट है अम्बुबाची का मेला कामाख्या देवी मंदिर में। कहाँ पर लगता है? असम में। कहाँ पर? गुवाहाटी, असम में। इसमें जो है 3 दिन का मासिक धर्म का त्योहार मनाया जाता है। अगला है गुड़ी पड़वा। कहाँ का त्योहार है यह? यह महाराष्ट्र का त्योहार है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। अगला है बथुकम्बा। यह उत्सव तुम्हारा तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर? तेलंगाना में। अगला है बोनालू महोत्सव। यह तुम्हारा कहाँ मनाया जाता है? यह भी तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर? तेलंगाना में। उथंडू, यह कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। यह नव वर्ष के शुभारंभ में मनाया जाता है। अगला है उत्तरायण। यह कहाँ पर मनाया जाता है? यह गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ पर? गुजरात में। अगला है परीपली गज मेला। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। कहाँ पर? केरल में। अगला है विशु। यह केरल में मनाया जाता है। यह मलयालम का जो नया साल होता है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला है पोंगल त्योहार। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगला है बाली यात्रा या फिर धनु यात्रा। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। अगला है तमांग उत्सव। यह कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है संघाई उत्सव। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। नेक्स्ट है उगादी। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का त्योहार है जो नए साल का त्योहार है, नए साल का दिन है, इस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1090। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1090। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 महाजनपद। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।